इवन कैसे ही आप सही बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो पेपर में आपको पूछा जाएगा। यहां से आप सभी बच्चों का टोटल 75 में से 70 नंबर कवर हो जाएगा। अब बोलिए भैया 75 में 70, 5 नंबर काहे छोड़ दे रहे हैं? तो 5 नंबर एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन रह जाएंगे, जो महावीवीआई रहने वाले हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपसी बच्चों टोटल हम लोग 70 नंबर जो पूछा जाएगा, 75 में से 70 नंबर कवर कर लेंगे आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्वारा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए, नोट डाउन करिएगा कि जो मंत्री परिषद है, यहाँ पर इसका स्पेलिंग गलत लिखा है, क्योंकि ये गूगल टाइपिंग से गलती हो चुका है। तो मैं इसे माफ करना अगर आप सही बच्चों मुझे माफ कर दीजिएगा कि मंत्री परिषद के जो निर्माण के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो जो उसका गठन होता है उसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पर मंत्री परिषद मत लिखिए, ये गलत है, यहाँ पर पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसे हम लोग बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे कहा जाता है इंग्लिश में, और इसकी जो शक्तियां होती है इसका विवेचना करना है। तो मंत्री परिषद का क्या काम होता है, उसका निर्माण का कैसे प्रक्रिया होता है वो बताना है, और इसका जो पावर होता है ये भी आपको डिस्कस करना है। और ये सवाल 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, याद करिएगा 15 मार्क्स का सवाल है। अब बोलिए 15 मार्क्स का सवाल भैया कितना लिखा जाए? तो देखिए मिनिमम 3 पेज, मिनिमम 3 पेज, मिनिमम मतलब होता है 3 तो लिखना ही लिखना है। 3 से ज्यादा आप जितना लिखो उतना बेटर रहने वाला है, क्योंकि ये सब के सब बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये लिटरेचर में आते हैं, बेसिकली सब्जेक्टिव वाला पेपर है। तो आप जितना ज्यादा हो सके टू द रिलेवेंट कंटेक्स्ट से जुड़े हुए जो सवाल पूछा जाए वो आप लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके से पूछा जाए, यहां पर हमने या लिख दिया। ठीक है, या मतलब इसी तरीके पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद के निर्माण पर प्रकाश डालते हुए जो प्रत्येक मंत्री को सौंपे के जो कार्य, यानी मंत्री परिषद देखिए विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनको जैसा पद मिलता है उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो प्रत्येक मंत्री जो बनते हैं उनके पोस्ट के हिसाब से क्या करना है, उनको जो कार्य सौंपा जाता है उस हिसाब से आपको उन पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, या फिर उनके बारे में आपको व्याख्या करना है, ये पूछा गया है। ठीक है, और इसी इंग्लिश में लिख दीजिएगा। तो डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद मत करिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियो दैट वेर असाइन टू ईच मिनिस्टर। यही सवाल इंग्लिश में पूछ लिख सकता है। अब इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि मतलब दूसरे पूछा, क्या आप इस मत से सहमत है, मतलब क्या इस बात से सहमत है कि जो हिंदू मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, सदस्यगण जो होते हैं, मुकुट के जीवन होकर क्या करते हैं, समुदाय के अंग होते हैं, ये पूछा गया। या फिर जो हमारे प्राचीन भारत में जो मंत्री परिषद की बनावट होती थी, या उनकी जो कार्य संरचना होती थी, कार्य प्रणाली होती थी, और महत्व के संबंध में एक आपको लेख लिखना, ये बताया गया। तो सवाल को कई तरीके से पूछा जाए, इसका मतलब एक ही निकलता है, और ये सवाल 15 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में। तो इसे अच्छे से आपको कवर कर लेना, याद रखिएगा। अब आइए चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ तैयार किए गए। पहला ही सवाल जो पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ये जो सवाल है ये पहले बता देता हूं, 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ रूलर। कौटिल्य के अनुसार एक जो शासक होता है उसके क्या कर्तव्य होते हैं अपने राज्य के प्रति, राज्य के लोगों के प्रति, ये बताना है। तो 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो मिनिमम एक पेज से ज्यादा 1.5 पन्ना 2 पन्ना जितना हो सके लिख जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार क्या होता है किसी राजा कर्तव्य या किसी शासक का कर्तव्य अपने राज्य के प्रति, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 5 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा कि जो धर्म होता है, धर्म शब्द की जो अवधारणा होती है यह व्याख्या करनी है आपको, और इसका क्या महत्व होता है हमारे इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी में, मतलब हमारे भारतीय हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो राजनीतिक दर्शन है, इसमें इसका क्या महत्व है धर्म का, ये हमें बताना है। और ये भी सवाल 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हमने अभी आपको पहला जो क्वेश्चन बताया वो 15 मार्क्स का था, ये 2 क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स के। अब यहां से जितना सारा सवाल स्टार्ट होता है वो 15 मार्क्स का है। तो चलिए नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। पहला सवाल है कि हाउ डज इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन एंड धर्म, गिव एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस। देखिए हमारा जो बेसिकली जो राजनीतिक कह सकते विचार है, उसमें जो धर्म और जो धर्मा है, यहाँ पर रिलीजन मतलब होता है धर्म, और धर्मा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, उदाहरणों की सहायता से क्या करना है, इसका व्याख्या भी करना है। उदाहरण के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है रिलीजन और धर्म के प्रति। ठीक है, और ये 15 मार्क्स का सवाल आता है। अगला सवाल पूछा गया आपसे बच्चों से कि डिस्कस द पॉलिटिकल एंड एथिकल डायमेंशन इन शांति पर्व ऑफ महाभारत, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में, सॉरी माफ करिए, प्राचीन बोल रहा हूँ, महाभारत में जो शांति पर्व होता था उसमें जो हमारा राजनीतिक और जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और एथिकल मतलब होता है जो नैतिक परिमाण है हमारे, ठीक है, उन पे क्या करना है आपको चर्चा करना है। और साथ ही साथ ये हमारा जो प्राचीन यानी जो बेसिकली मॉडर्न हमारा
मॉडर्न प्रोग्राम माफ करिएगा, जो हमारा एंशिएंट इंडिया है इसमें राजनीति को समझने में ये यानी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में किस प्रकार हमें ये सहायता प्रदान करता है ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी 15 मार्क्स से पूछा जाता है। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि एग्जामिन द व्यूज ऑफ मनु ऑन मोनार्ची, राजशाही पर मनु का जो दृष्टिकोण था उसका वर्णन करना है। एंड हाउ डिड मनु कंट्रीब्यूट टू द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ मोनार्चियल गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी मनु के बारे में बताना है कि मनु ने बेसिकली जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विस्तार है या विचार है उसमें जो साम्राज्यिक शासन की संविधान में जो व्याख्या है या उसमें उसका क्या योगदान रहा ये हमें बताना पड़ेगा। और ये सवाल भी 15 मार्क्स का पढ़ना है। तो आपको पूछा जाएगा कि मनु के देखिए ये सवाल को कैसे तोड़ के पूछा सकता है, यहां से लेकर यहां तक आपसे 5 नंबर पूछा जा सकता है कि एग्जामिन द व्यूज ऑफ मनु ऑन मोनार्ची, राजशाही पर मनु के दृष्टिकोण को वर्णन करें तो 5 मार्क्स में, लेकिन अगर इसे जोड़ दिया जाएगा तो 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन कवर हो जाता है, चाहे वो 5 मार्क्स से पूछे चाहे 15 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आउटलाइन इन अर्थशास्त्र। हमारा जो अर्थशास्त्र है बेसिकली उसमें प्रिंसिपल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार आउटलाइन होता है उसके बारे में आपको क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। और दूसरा कौटिल्य का इन्वेजन बताना है बेसिकली कि जो हमारा लीगल सिस्टम चलता था एंशिएंट इंडिया में, जो कानूनी सिस्टम में कानूनी प्लान चलता था उसके बारे में उसका कल्पना करना आपको बताना है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो हमारा निर्दिष्ट न्यायिक प्रशासन के जो सिद्धांत होता है उन पे आपको चर्चा करना है। और कौटिल्य ने प्राचीन भारत में जो कानून प्रणाली है उसके कार्य जो निर्वहन चल रहा है उसके बारे में आपको कैसी कल्पना की थी ये भी आपको बताना पड़ेगा, और ये भी 15 नंबर में आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ भारत इन एंशिएंट इंडियन थॉट एंड हाउ डिड दिस परसेप्शन सेव द डिग्निटी आइडेंटिटी ऑफ दिस रिलीजन। देखिए प्राचीन भारत हमारा जो था उसमें भारत की जो हमारी भौतिक और जो सांस्कृतिक अनुभूति थी उसके बारे में आपको क्या करना है, जांच करना है। साथ ही साथ यह दृष्टिकोण जो है इस क्षेत्र की पहचान को कैसे हमें आकार देता है ये भी बताना पड़ेगा। तो एग्जामिन द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल जो कंसेप्शन था बेसिकली भारत को लेकर ये बताना है एंशिएंट इंडिया थॉट में, और इसका जो परसेप्शन था उसमें किस प्रकार हमारे रीजन माफ करिएगा किस प्रकार हमारे रीजन को एक नया पहचान देता है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया एक्सप्लेन द मेंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत था उसके बारे में आपको क्या करना समझाना है। एंड हाउ डिड दिस थ्योरी गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन एंशिएंट इंडिया। इस बेसिकली हमारे पास इस थ्योरी के हिसाब से बताना है कि यह प्राचीन भारतीय जो हमारे बेसिकली ये सिद्धांत जो है प्राचीन भारत में जो हमारे विदेशी मामले चलते थे उनके आचरण को कैसे मार्ग को दर्शित करता है ये हमें बताना है। यानी हाउ डिड दिस थ्योरी गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन एंशिएंट इंडिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सवाल भी कितना नंबर का आता है, तो भैया 15 मार्क्स का आता है, ये भी कवर करा दिया गया। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चों का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे पेपर में पूछा जाएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद जो एमसीक्यू रह गए और या जो भी क्वेश्चन छूट गया वो 15 मार्क्स या 5 मार्क्स का वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। तो आप सही बच्चे आराम से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें ताकि उनके भी 80 बेसिकली 75 में 75, क्योंकि 25 तो भैया आपका इंटरनल डिपेंड करता है, तो इंटरनल तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है देखिए एक्सटर्नल पढ़ाना जो हम लोग आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन शेयर करते अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।